जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय। देव उठानी एकादशी 2024 तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा का आज वर्णन करेंगे, तो पूरी कथा को ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है, जिसे देव उठनी एकादशी या प्रतिबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु के 4 महीने के योग निद्रा से जागरण का प्रतीक माना जाता है। इस एकादशी के दिन व्रत करने से भक्तों को विशेष फल की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन को तुलसी विवाह और शादी ब्याह के मुहूर्त की शुरुआत का भी संकेत माना जाता है। देव उठनी एकादशी का महत्व और इससे जुड़ी पुरानी कथा भक्तों के बीच में श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। देव उठनी एकादशी 2024 की तिथि। इस वर्ष देव उठनी एकादशी 2024 में 11 नवंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 11 नवंबर 2024 प्रातः 8 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 12 नवंबर 2024 प्रातः 5:30 बजे। पारण का समय 12 नवंबर 2024 प्रातः 8:30 से 10:30 बजे तक। देव उठनी एकादशी की व्रत कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है, जब राजा बलि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था, लेकिन राजा बलि ने इसी वरदान का दुरुपयोग कर तीनों लोकों पर राज कर लिया। इससे देवताओं में भय उत्पन्न हो गया और सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे, मदद के लिए गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि ने सहर्ष भूमि दान दी, लेकिन भगवान ने पहले 2 पगों में ही धरती और आकाश को नाप लिया। तीसरे पग के लिए राजा बलि ने समय को भगवान को समर्पित कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक का राज्य दे दिया और समय भी वहां निवास करने का वचन दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु 4 महीने की चतुर्मास की योग निद्रा में पाताल लोक में रहे और फिर देव उठनी एकादशी के दिन जागृत होकर सभी देवताओं को इस दिन का महत्व बताया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण का महत्व अधिक है। तो ये थी कथा देव उठनी एकादशी की। देव उठनी एकादशी की दूसरी कथा के अनुसार कथा इस प्रकार से है। सत्यभामा और रुक्मिणी की कथा। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप पर बड़ा गर्व था। वे सोचती थी कि रूपवती होने के कारण ही श्री कृष्ण उनसे अधिक स्नेह रखते हैं। एक दिन जब नारद जी उधर गए तो सत्यभामा ने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। नारद जी बोले, यह नियम है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो उसे अगले जन्म में प्राप्त होगी। अतः आप भी श्री कृष्ण को दान रूप में मुझे दे दो तो वे अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में दे दिया। जब नारद जी उन्हें ले जाने लगे
तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी बोले, यदि कृष्ण के बराबर सोना व रतन दे दो तो हम इन्हें छोड़ देंगे। तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे तथा दूसरे पलड़े में सभी रानियां अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगी, पर पलड़ा मस्त नहीं हुआ। यह देख सकते ब्राह्मण ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो उभार भी मैं ही लूँगी। यह कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण उस पर चढ़ा दिए, पर पलड़ा नहीं हिला। वे बड़ी लज्जित हुई। जब सारा समाचार रुक्मिणी जी ने सुना तो वे तुलसी पूजन करके उसकी पत्ती ले आई। उसी पत्ती को पलड़े में रख कर ही तुला का वजन बराबर हो गया। नारद तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गए। रुक्मिणी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी के वरदान के कारण ही वे अपनी व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकी। तब से तुलसी को यह पूज्य पद प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण उसे सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। एकादशी को तुलसी जी का विशेष व्रत व पूजन किया जाता है। दानव शंखचूड़ की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार दानव शंखचूड़ की कथा देव उठनी एकादशी की एक प्रमुख कथा शंखसुर नामक राक्षस की है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत उत्पात मचाया था। तब सभी देवताओं ने आग्रह करके भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। अर्थात कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव पुराण के अनुसार महापौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना लिया। उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए, उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्म ध्वज की पुत्री तुलसी जो की तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े।
इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है, इसकी पत्नी का अस्तित्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उसे श्री हरि का कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया और रमन किया। ऐसा करते ही तुलसी का अस्तित्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि उनके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छलपूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण बनकर रहूँगा, यानी कि शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन श्री हरि के निद्रा से जागने तथा भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न करने से समस्त शुभ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होता है। तो बोलो तुलसी मैया की जय। बोलो तुलसी मैया की जय।